हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आप लोग नेपाल का इकोनॉमिक माइनस में क्यों जा रहा है? जहाँ पे हमारा नागढोंगा से काठमांडू जाने वाला रास्ता 28 किलोमीटर था और वहाँ से कम करने के लिए 1.6 किलोमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर रास्ता कम करने के लिए सुरंग मार्ग बनाया गया है। जहाँ पे नेपाल सरकार जापान से 22 बिलियन यानी कि 22 अरब रुपया दिया था और 2019 में उस सुरंग मार्ग का शिलान्यास किया था और अभी तक वो लगभग 2024 में मई में ख़त्म हुआ था। दोस्तों, बैसाख 3 गते को उद्घाटन किया था जो उसका कार्यक्रम किया था और उस 4 किलोमीटर कम करने के लिए 22 अरब रुपया स्पेंड किया था। दोस्तों, जहाँ पे हमारे देश का इकोनॉमिक बढ़ रहा है कि घट रहा है? अगर वर्ल्ड इकोनॉमी का लिस्ट में देखा जाए ना दोस्तों, तो नेपाल 0.7 माइनस में जा रहा है और नेपाल बोला जाए कि ग्रोथ हो रहा है। जो हमारा नेपाल दो ही चीज़ से ग्रोथ हो रहा है, एक जो है एग्रीकल्चर यानी कि धान नेपाल का प्रमुख कृषि उत्पाद है, इसी से आर्थिक व्यवस्था चलता है। गेहूँ, आलू, गन्ना, तंबाकू, इन सब से नेपाल का आर्थिक व्यवस्था बढ़ रही है। इसलिए वह एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है। सो इससे हमारे देश का 65% ग्रोथ हो रहा है। बाकी देखा जाए तो नेपाल सरकार जो लोन ले रहा है किसी और देश से, जापान, चाइना, इंडिया से जो लोन ले रहा है ना, उस लोन में हमारा देश का इकोनॉमिक पूरा माइनस में जा रहा है। इस तरह से अगर देश हमारा कभी आगे बढ़ेगा, एक बार सोचे दोस्तों, जहाँ पे 1.5 किलोमीटर सुरंग मार्ग बनाने के लिए 22 अरब रुपया स्पेंड किया था। उस 22 अरब रुपया स्पेंड करके अगर कोई फैक्ट्री बना देता ना, तो वहाँ पे वर्कर लोगों का रोज़गार मिलता, वहाँ से एक देश का इकोनॉमी बढ़ता। और जहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं दे रहा है, बोला था नेपाल सरकार कि जनता के लिए हम काम कर रहा है, ये तो जनता का आने जाने का सुविधा होगा, पेट्रोल बचेगा। अगर 28 किलोमीटर जाने के लिए रास्ता सजा नागढोंगा से काठमांडू 4 किलोमीटर कम करने के लिए कितना पेट्रोल बचता दोस्तों? जहाँ पे हमारा 1.5 किलोमीटर का सुरंग मार्ग बना दिया और 24 किलोमीटर रास्ता बन गया, तो उसमें 22 अरब रुपया स्पेंड किया था। क्या ज़रूरी है? वो जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे काम नहीं कर रहा है, जहाँ पे नहीं है ज़रूरी वहाँ पे स्पेंड कर रहा है। देश का इकोनॉमिक उससे ही कम हो रहा है दोस्तों, और नेपाल तो वैसा ही बर्बाद हो रहा है।